बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले और प्याज की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारी माशाल्लाह करेले और प्याज की बन चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बगैर कड़वाहट के करेले की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं। तो करेलों के आपने छिलके नहीं रिमूव करने, नहीं उतारने। तो इसकी हम करते हैं कटिंग। एक कटिंग बोर्ड ले लेंगे और कटिंग किस तरीके करनी है ये देखिए। ये कोने हम हटा देंगे इस तरीके और दरमियान से हम इसको इस तरीके काट कर लें। ये देखिए। और इस तरीके ना आपने इनको स्लाइस में कट करना है। आप चाहें तो इनको राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। और ये जो बीज है ना, ये हमने रिमूव कर देने इस तरीके। तो सारी कटिंग मैं करेलों की कर लूँ इस तरीके, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी माशाल्लाह ये सारी कटिंग मैंने करेलों की कंप्लीट कर ली इस तरीके। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम शामिल कर देंगे एक खुले बाउल में। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। 2 खाने के चम्मच जो हैं वो हम नमक शामिल कर देंगे इसमें। चलें। और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह ना हाथों से इसको मिक्स करेंगे इस तरीके। जो तरीका आपके साथ मैं आज शेयर कर रहा हूँ करेले की सब्ज़ी बनाने का, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं घर में। जो नहीं खाता वो भी खुश होकर खाएगा। इस तरीके नमक और हल्दी लगा के इसको ना हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो कड़वा पानी है करेलों का वो अच्छी तरह इसका निकल आए। चलें, इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे साइड पे। उतनी देर में हम बाकी काम कर लेते हैं। तो अब मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इसकी हमने कटिंग करनी है। किस तरीके करनी, ये देखिए इस तरीके कट करेंगे और इस साइड से हम इनको या इस तरह इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके आपने प्याज की कटिंग करनी है। करेले के अंदर, भिंडी के अंदर थोड़े से प्याज ज़्यादा डाले जाते हैं इस तरह। तो चलें जी, प्याज की कटिंग मैंने सारी कर ली है। इसको हम प्लेट में रख देंगे और इसी तरह हम टमाटर की भी कटिंग करेंगे। चलें, ये 2 मैंने मीडियम साइज़ के लाल टमाटर ले लिए हैं। इसको भी हम कट कर लेंगे इस तरीके। फिर हम इसको इस तरीके कट करेंगे। तो सारे टमाटर हम इस तरह कट कर लेंगे। चलें जी, टमाटर की कटिंग भी हो चुकी है। इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम करेलों को चेक करते हैं। करेलों को नमक और हल्दी लगाए हुए आधा घंटा हो चुका है। तो करेलों ने ये देखिए वो अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके हाथ से हम इनको प्रेस करेंगे और इनका जो पानी है वो सारा हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके। दूसरे बाउल के अंदर हम रखते जाएंगे क्योंकि हमने अभी इनको दोबारा वॉश करना है इस तरीके। तो करेलों का सारा पानी मैंने निकाल दिया। ये देखिए और कितना पानी निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह 2-3 पानी से वॉश करेंगे। वॉश करके फिर हम इनको हाथों से प्रेस करके सारा पानी निकाल के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। करेलों को दोबारा से वॉश करके अच्छी तरह फिर से पानी इसका निकाल दिया है। अब हम ना करेलों को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो करेलों को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कढ़ाई के अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल।
ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें करेले शामिल करेंगे। चलें, तो कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को ना हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह हाई फ्लेम करके फ्राई करेंगे, ताकि करेलों का जो कलर है वो अच्छी तरह गोल्डन हो जाए। ज़्यादा हम इनको डार्क नहीं करेंगे। करेलों को ना फ्राई करते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं। करेले हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, और ज़्यादा कलर ना आपने इसका डार्क नहीं करना, इसी तरह हमने इनको गोल्डन करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे करेले हैं ना वो हम छलनी की मदद से निकाल लेंगे, फिर हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो चलें जी, करेले मैंने सारे निकाल दिए हैं। अब हम उसी ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे प्याज। तो आधे प्याज हम शामिल करेंगे मिसाले में, और आधे प्याज हम बाद में यूज़ करेंगे। इन प्याज़ों को ना कलर हम हल्का सा ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, और थोड़ा सा ना हम इसके साथ पानी शामिल करेंगे, ताकि जो प्याज का कलर है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो। 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट को, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट को 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इसके अंदर जितना भी कच्चापन था ख़त्म हो चुका है, और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, ये तीखी नहीं होती। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। मिर्च या नमक आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। मिसालों को थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मिसाले जले ना, और 2 से 3 मिनट तक मिसालों की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। मिसालों की जितनी आप ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही सालन आपका टेस्टफुल बनेगा। मिसालों की मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मिसालों की अच्छी तरह 3 मिनट तक भुनाई कर ली है। 2 बार मैंने इनको पानी लगाया है। अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे लाल टमाटर। टमाटरों को भी आपने ग्रेवी में कन्वर्ट नहीं करना, इनको हमने सॉफ्ट करना है, नरम करना है। तो नरम होने तक हम इनको पका लेंगे टमाटरों को भी, और इसी के साथ ही हम बाकी जो पाउडर मसाले हैं वो भी शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, और आधा टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, और इसके अंदर कोई मसाले नहीं जाएंगे। 3 मिनट तक टमाटरों को शामिल करने के बाद फिर से पका लिया है। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटरों को ना मिसाले के साथ 4 से 5 मिनट तक फिर से पकाएंगे, ताकि जो मिसाले का टेस्ट है वो सारा इसके अंदर करेलों के अंदर आ जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। करेले शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट तक फिर से मैंने भुनाई कर ली करेलों की मिसाले के साथ। अब इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे जो प्याज बचाए थे वो शामिल कर देंगे। चलिए, इनको मिक्स करेंगे। चलें, अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, तकरीबन आधा कप। और फ्लेम को लो कर देंगे। लो आंच पे हम इनको कवर करके पकाएंगे। चलें, 5 मिनट तक इसी तरह हम कवर करके पकाएंगे। प्याज भी हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। जो करेले हैं उनके अंदर जो कसर है वो भी अच्छी तरह निकल जाएगी। करेले हमारे रेडी हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। करेलों को प्याज शामिल करने के बाद कवर करके 5 मिनट तक पका लिया है। करेले हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं, और प्याज भी हमारे जो बाद में शामिल किए थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं।
तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 6 से 7 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद फ्लेम को आपने तेज़ रखना है, नहीं तो सारा जो कलर है वो सालन का ब्लैक हो जाएगा। 1 मिनट तक मज़ीद हम इसकी पकाई करेंगे। 1 मिनट तक मज़ीद पका लिया इसको। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद, हरी मिर्च शामिल करने के बाद फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। करेले हमारे रेडी हैं और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारी माशाल्लाह करेले और प्याज की बन चुकी है। तो आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी, करेले और प्याज की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। बग़ैर कड़वाहट के करेले और प्याज की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।